क्या बंगाल की चुनावी बैटल अब बदला पॉलिटिक्स में बदल गई है, क्योंकि सीबीआई ने सीधे ममता बनर्जी के परिवार पर शिकंजा कस दिया है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई पहुंच गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के नाम पर नोटिस थमा दिया। बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल में खुले तौर पर बदले की राजनीति चल रही है। तो बोलेছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। ये कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का घर है। दोपहर को अचानक यहाँ हलचल बढ़ गई। सीबीआई की एक टीम नोटिस लेकर पहुंची थी। सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी थी। ये मामला बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का है। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही। कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। ये आरोप है कि अनूप लाला से कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। ये सब क्लियर करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंची। रुजिरा बनर्जी का जो किरदार है, जो रोल है, जो सीबीआई कह रही है कि शी अपीयर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो कि ये जो कोल स्मगलिंग केस है, इसीलिए अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी ये नोटिस उनको सर्व किया गया है। हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इन हथकंडों से हमें डराया जा सकता है तो वो गलतफहमी में है। हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया। पूरी टीएमसी उनके पीछे खड़ी हो गई। सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ये कहा कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया। बैटार मतन सामने दाड़िए राजनैतिक भावे मोकाबिला करते बाड़ीर मा बोन के टेने निये मोकाबिला नय, तार कारण महिलादेर सामने निये एसे मोकाबिला करे कारा कापुरुष बीजेपी कापुरुष, ताई सीबीआई ईडी के এইভাবে আজকে यूज করছে। इसमें दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, इसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाँव तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है, सीबीआई को कार्रवाई करना चाहिए। देश में लॉ है, जो लॉ है, जो है आइन जो है, उसके रास्ते में चलेंगे। और कान अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो माथा तक तो पहुंचेगी। वही हुआ है, बंगाल भी यही चाहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। बीजेपी का जवाब ये है कि सीबीआई के पास तथ्य होंगे तभी वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करना चाहती है। बिना तथ्य वो अभिषेक बनर्जी के घर क्यों जाएगी? बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। अब सच चाहे जो हो, लेकिन टीएमसी तो यही कहेगी कि ये बदले की राजनीति, एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, वो भी तब जबकि चुनाव सामने है। और अभिषेक बनर्जी के नाम पर तो बीजेपी पहले से ही हमलावर है। ममता भी जवाब दे रही है। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম बंगाल की इस राजनीति में पहले से बहुत आग है। अब ममता के भतीजे और बहू पर एक्शन ने राजनीति की आग में एक तरह से पेट्रोल छिड़क दिया है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।